नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नया चैप्टर वैदिक सभ्यता को शुरू करने जा रहे हैं। इसको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। ये वैदिक सभ्यता जो है, इसका पहले कार्यकाल देखते, कहां से कहां तक इनका समय रहा। यदि समय देखें तो इनका समय है 1500 से 600 BC, 1500 से 600 BC। ये जो 1500 से 600 BC है, इसे दो कालखंडों में बांटा गया है। वो कौन कौन है तो देखते हैं। पहला है 1500 से 1000, 1500 से 1000 BC। और दूसरा कालखंड है 1000 से 600 BC। ये जो है प्री है और ये पोस्ट है, इसे कहा जाता है प्री और ये है पोस्ट। इसे पूर्व या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। पूर्व या ऋग्वैदिक काल। और ये कौन सा है तो उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ये जो 1500 से 600 BC है, तो इसको दो टुकड़ों में क्यों बांटते हैं। यदि कहा जाए इनको दो टुकड़ों में क्यों बांटते हैं, इसका रीजन क्या है दो टुकड़ों में बांटने का। तो दो टुकड़ों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि ये जो समय देख रहे हैं 1000 BC का, इस समय जो है कि लोहे का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? लोहे का आविष्कार। तो ये जो क्यों है, क्यों का जवाब क्या होगा? लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार हुआ। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो कृषि उपकरण बने। क्या बना? कृषि उपकरण। ये जब कृषि उपकरण बने तो कृषि उपकरण में क्या बना होगा? कुल्हाड़ी बना होगा, कोदरा सब बना होगा। तो इससे क्या हुआ? जंगलों की सफाई होने लगे, जिससे क्या हुआ? भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का विस्तार। जब भूमि का विस्तार हुआ होगा तो सरप्लस उत्पादन हुआ। तो इससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा। और उसके बाद देखिए दूसरा स्थिति क्या हुआ। जब लोहे का आविष्कार होता है तो देखिए दूसरा स्थिति हुआ, राजा जो है कि पहले क्या करते थे, इधर जो देखेंगे ऋग्वैदिक काल में राजा गाय के लिए युद्ध लड़ते थे, गौ के लिए, पशु के लिए युद्ध लड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लोहा आ गया, लोहा से तलवार बने, तो ये तलवार लेकर के युद्ध करने निकल गए, अर्थात क्षेत्र विस्तार करने लगे। तो राजा क्या करने लगा? राजा क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार करने लगे। ये जो लोहा है, लोहा का खोज कहां पे हुआ? सर्वप्रथम यदि देखें तो ये यूपी के अतरंजी खेरा, एटा जिले में होता है। तो यहां पर लिख देते हैं लोहे का आविष्कार हुआ। तो ये लोहे का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो यहां पर लिखते हैं लोहे का प्रथम साक्ष्य। ये साक्ष्य लोहे का प्रथम कहां मिला है? यूपी के एटा जिले, यूपी के एटा जिले में अतरंजी खेरा से। अतरंजी खेरा से। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे हैं। पहले हम देखे वैदिक काल, ये कहां से कहां तक इसका समय है?
तो 1500 से 600 BC, इसको दो टुकड़ों में बांटे, 1500 से 1000 जिसे प्री वैदिक काल जिसे पूर्व या ऋग वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 इसे क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। इन दोनों समय को दो टुकड़ों में क्यों बांटे, तो क्यों का क्या जवाब मिला, लोहे का आविष्कार हुआ। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो कृषि उपकरण बनने लगे, जिससे भूमि का विस्तार हुआ, भूमि उपजाऊ भूमि का विस्तार हुआ। जहां पेड़ पौधे होते थे बड़े बड़े, उसको साफ करके आग लगाकर उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़े। और क्या देखे, राजा के पास जब ये लोहा आ गया तो तलवार बने, जिससे इन्होंने क्या करने लगा, क्षेत्र विस्तार करने लगा। क्यों करने लगा, तो यहां पर लिख लीजिएगा, तलवार बना, तलवार बना। तो ये जो लोहा है, लोहा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, ये जो लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो यूपी के एटा जिले, कौन सा जिला, एटा, वो भी एटा जिले में कहा, तो अतरंजी खेरा से प्राप्त होते हैं। कहां से, अतरंजी खेरा से, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो वैदिक सभ्यता है, इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इनका जवाब देखिए। ये जो समय है वैदिक काल का, इस समय क्या होता है, तो वेद की रचना हुई। क्या हुआ, वेद की रचना, वेद की रचना हुई। जब वेद की रचना हुआ तो इस वेद से क्या हुआ, वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। वेद से वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता बोले या वैदिक काल, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है, कहा जाता है। ये जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। ये कैसा सभ्यता है, तो ये ग्रामीण सभ्यता है, वैदिक सभ्यता कैसा है, तो ग्रामीण। जबकि हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसा था, तो वो नगरीकृत था। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसा है, तो ये है नगरीकृत, नगरीकृत। ये क्या है, ये सभ्यता कैसा है, तो ग्रामीण है। और यदि यहाँ पर व्यवसाय देखें क्या है, व्यवसाय, तो व्यवसाय यदि देखें तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। क्या है, पशुपालन, पशुपालन। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, इस काल में क्या हुआ, वेद की रचना हुए, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, वेद की जब रचना हुए तो इस वेद से वैदिक सभ्यता की हमें क्या मिलती है, जानकारी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये कैसा सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, तो नगरीकृत। और यहाँ के व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले ये जो वैदिक सभ्यता है इसको किसने बसाया, तो आर्यों ने बसाया। तो इस लाइन को भी लिख लीजिएगा, इस सभ्यता को, इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया, आर्यों ने बसाया। इस सभ्यता का किसने बसाया है, इस सभ्यता को, तो आर्यों ने बसाया है। तो अब हम जानने का प्रयास करते, ये आर्य
कहाँ के मूल निवासी थे और वैज्ञानिक का क्या मत है। तो इनको मिटाते हैं, उनको देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और वैज्ञानिक। आर्यों का मूल निवास स्थान, निवास स्थान और वैज्ञानिक। तो देखिए मत क्या क्या है। तो पहला देखते हैं, मध्य एशिया किसने कहा है? मध्य एशिया। मैक्स मुलर क्या कहते हैं? ये जो आर्य है इसका मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है। किसने कहा है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये किसने कहा है? तो तिलक ने। ये उत्तरी ध्रुव क्या है? तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो यहाँ के निवासी मानते हैं कौन? तो तिलक ने। और यदि देखें तो, और यदि देखते हैं तो इसे कहा गया है सप्त, और तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत। तिब्बत के मूल निवासी किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलकर बना है। कौन कौन मिलकर बना है? यूरोप, एशिया। अर्थात यूरेशिया किसने कहा है? तो ये जो यूरेशिया का मूल निवास स्थान किसने कहा है? तो ये कहा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी जो हम बुक को फॉलो करते हैं उसके द्वारा, एनसीईआरटी। तो देखिए क्या देखे हम? आर्यों का मूल निवास स्थान और वैज्ञानिक। तो देखिए मध्य एशिया किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने। क्या कहा है? ये मध्य एशिया के थे। और उत्तरी ध्रुव से किसने कहा है? तिलक ने। और तिब्बत ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। और यूरेशिया, यूरोप और एशिया जहां पे है उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो ये इसको किसने माना है? तो एनसीईआरटी ने। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये जब भारत आए तो ये कहां पर भारत में निवास किया? देखते हैं। ये भारत जब आए तो ये सप्त सेधव प्रदेश में निवास किया। कहाँ किया? तो सप्त सेधव प्रदेश में। तो एक लाइन लिखते हैं, जब ये भारत आए तो भारत में कहां पर निवास किया? तो सप्त सेधव प्रदेश, भारत में निवास कहाँ किया? सप्त सेधव प्रदेश, सप्त सेधव प्रदेश। ये सप्त सेधव प्रदेश क्या है? सिंधु और उसके सहायक नदी का क्षेत्र। सिंधु प्लस सिंधु और उसके सहायक नदी का क्षेत्र, उसके सहायक नदी का क्षेत्र। ये जो वेद है, विद धातु से बना है। वैदिक शब्द, शब्द वेद से बना है।
वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कैसा ज्ञान देना? तो ओरल। ये जो वैदिक शब्द है, किस शब्द से बना है? तो वैदिक से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान भी कैसा है? ओरल, मुंह से बोलकर ज्ञान देते थे। और यदि बोले निर्माण, निर्माता यदि बोले कौन है? तो निर्माता। ये जो वैदिक सभ्यता है, इसका निर्माता कौन है? तो आर्य है। कौन है? आर्य। और आर्य जो है कि संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है। तो देखिए अभी तक क्या देखे हम? ये जो है कि भारत में निवास कहाँ पे किया? तो सप्तसेधव प्रदेश में। ये सप्तसेधव प्रदेश क्या है? तो सिंधु और उसके सहायक नदी का क्षेत्र क्या है? सप्तसेधव प्रदेश। तो ये जो वैदिक है, ये वैदिक शब्द वेद से बना है। किससे बना है? वेद से, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ज्ञान प्राप्त होता है। वो भी कैसा है? ओरल, मुंह से बोला गया। और निर्माता कौन है वैदिक सभ्यता के? तो ये आर्य हैं। ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, सुसर्जित। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जो आर्य बाहर से आए वो कैसा है? तो श्रेष्ठ है। जो आर्य बाहर से आए, बाहर से आए, वो कैसा है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो क्योंकि ये गौरवर्णी है और संस्कृत बोलते हैं। गौरवर्णी। रंग कैसा है? गोरा है। गौरवर्ण। और ये क्या बोलते हैं? संस्कृत। संस्कृत बोलते हैं। और जो आर्य पहले से भारत में है वो कैसा है? तो काकवर्णी है, वो प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। जो आर्य पहले से भारत में है, भारत में यहाँ है, यहाँ है, वो कैसा है? तो वो कैसा है? काकवर्ण है। काकवर्ण अर्थात क्या है? काला। ये क्या है? गोरा। और ये क्या है? काला है। और ये क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बोलते हैं। और ये जो आर्य भारत आए, ये कहाँ पे बसा? तो दक्षिणी भारत में बसे। ये उत्तरी भारत में बसा, दक्षिणी भारत ये आ नहीं पाए। तो इस लाइन को लिखते हैं, आर्य भारत में उत्तर में बसा रहा। ये दक्षिणी भारत नहीं आए। ये दक्षिणी भारत नहीं आए। तो देखिए उत्तर और दक्षिण क्या है, इनको देखते हैं।
ये मान लेते हैं भारत का मैप है। ठीक, तो ये जो आर्य आए ये कहाँ पर, ये यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत। ये क्या है, विंध्याचल पर्वत। इसको रेड पेन से बनाते हैं। ये क्या है, विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर, ऐसे करके ये है विंध्याचल पर्वत। तो ये है नॉर्थ इंडिया और ये है साउथ इंडिया। ठीक, तो ये जब आर्य आए तो आर्य कहाँ रहा, तो नॉर्थ इंडिया में रहा, ये इसी क्षेत्र में रहे। और ये इधर, ये जो है कि ये जो क्या है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत से इस पार साउथ इंडिया नहीं आ पाया। और ये जब भारत आए तो ये अपने साथ क्या लाया, तो यज्ञ लाए और कर्मकांड जैसे प्रथा लाए, उसके बाद वर्ण व्यवस्था लाए। तो क्या लाया, जब ये अपने साथ आर्य अपने साथ क्या लाया, तो वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड, यज्ञ और वर्ण व्यवस्था, अपने साथ यज्ञ प्लस वर्ण व्यवस्था लेकर आए। वर्ण व्यवस्था, यज्ञ बोले तो पूजा पाठ, और वर्ण व्यवस्था तो क्या देखे, गौर वर्ण अपने आप को कहा, जो भारत में पहले से थे उसे क्या कहा, काक वर्ण कहा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। आर्य भारत कैसे आता है, तो एक कबीले के रूप में आए। भारत ये कैसे आया, तो एक कबीले के रूप में आते हैं। तो इस लाइन को भी लिखते हैं, आर्य भारत कबीले के रूप में आया, कबीले के रूप में आया। कबीला अर्थात गाय चराते हुए भारत आए। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, जो आर्य बाहर से आए, अर्थात जो भारत आए बाहर से, तो हम देखे मूल निवास स्थान किसी का मध्य एशिया, किसी का यूरेशिया, किसी का उत्तरी ध्रुव, तो वहां से आए हैं ये सभी। तो जो भारत बाहर से आए उसे का क्या कहा गया है, श्रेष्ठ। वो क्या है, श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वे गौर वर्ण है, क्या है, गोरा है, और वो संस्कृत बोलते हैं। और जो भारत में पहले से है उसे क्या कहा गया, काकवर्णी। ये कैसा है, काला, और ये प्राकृतिक भाषा बोलते हैं। और ये आर्य आया है, ये काकवर्णी जो है इसको ज्ञान देने आए हैं, ऐसा कहा गया। तो ये आर्य जो भारत आए तो ये उत्तर में बसा, उत्तरी भारत में बसा। ये उत्तरी भारत नॉर्थ इंडिया ऊपर में बसा, और ये दक्षिणी भारत नहीं आ पाए। यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में बसा, और ये दक्षिणी भारत अर्थात ये साइड नहीं आ पाता है। तो ये अपने साथ क्या लाया, तो यज्ञ लाए, वर्ण व्यवस्था अपने साथ लाया। और ये जो आर्य भारत आए कैसे आया, तो एक कबीले के रूप में भारत आता है। कबीले के रूप में बोले तो गाय चराते हुए भारत आए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं इनके स्रोत क्या हैं। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।